हेलो दोस्तों, आप सभी को आरके मैथमेटिक्स ऑपरेशन में स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे कि 1.2 के प्रश्न नंबर 3 है। पहले वीडियो में 1 और 2 सवाल देख लिए थे। जो सवाल है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इससे पहले हम संख्या रेखा पर प्राकृत संख्या को दर्शाते थे, नॉर्मल संख्या को दर्शाते थे, लेकिन अब हम वह संख्या को दर्शाना है जो रूट में हो, वो क्या हो, अपरमेय हो, उससे दर्शाना है संख्या रेखा पर। तो कैसे दर्शाएंगे? पहले संख्या रेखा यानी दोस्तों अभी तक हमसे कोई पूछता था कि 4.5 संख्या रेखा पर कहाँ होगा, 5 कहाँ होगा, 6 कहाँ होगा, तो डायरेक्टली उसे संख्या रेखा पाड़ते थे, 0 लिख देते, इधर क्या पॉजिटिव में, इधर क्या दोस्तों निगेटिव में। और देखिए दोस्तों, अगर इधर पॉजिटिव में होता था तो जहां 6 ज्यादा वहां निर्धारित कर देते, यहाँ पर निरूपित कर देते कि यह 6 है। लेकिन अब हमें रूट में दी गई संख्या है। किस में दी गई संख्या है? रूट में। तो इससे हम कैसे संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे कि √5 वहां ही होगा? बताइए दोस्तों, अगर हमसे ऐसा ही पूछ ले कि इसमें √5 कहाँ होगा, हम नहीं बता पाएंगे। तो इसका एक रूल है, पहले आप 5 को √5 को क्या कीजिए दोस्तों, तोड़िए, यानी √5 यानी हल है √5 है। तो आपको किस प्रकार इसको तोड़िएगा? तो आप इस प्रकार तोड़िएगा, √5 को अब 2 के स्क्वायर जोड़ 1। आप बताएंगे भी दोस्तों ये टूटता है क्यों? यह पाइथागोरस नियम से टूटता है। यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 4, और 1 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 1। तो 4 1 कितना होगा दोस्तों? 5। यानी दोनों क्या आ गया दोस्तों? बराबर। यानी हम इसको इस प्रकार तोड़ सकते हैं। तो आप पहले एक क्या कीजिए, एक संख्या रेखा पारिए। क्या दोस्तों? एक संख्या रेखा पारिए। और संख्या रेखा पर क्या होता है, तो बीच जो मिडिल पॉइंट होता है वहां पे 0 होता है, और इस साइड क्या होता है दोस्तों? ऋणात्मक होता है संख्या। इस साइड क्या होता है? ऋणात्मक, यानी -1 -2 -3। और इस साइड किस में होता है दोस्तों? पॉजिटिव में, यानी 1 2 3 4 ऑर्डर इंफिनिटिव। यानी दोस्तों आप कॉपी में बनाइएगा तो स्केल की सहायता से बनाइएगा, क्योंकि स्केल की सहायता से बनाने से आपको यह होगा कि जो 1 सेंटीमीटर 1 इकाई लिए हैं वो स्केल में दिया रहता है कि 1 इकाई, मतलब स्केल में आपको एक एक्यूरेट उसमें माप दिया रहेगा, जिससे आपको गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर हम अंदाजे ले लिए हैं, लेकिन आप कॉपी में बनाइएगा तो स्केल की सहायता से बनाइएगा, ताकि वहां पे क्या हो, आपको त्रुटि ना हो और एक्यूरेट आपका √5 निर्धारित हो कि कहाँ पर निर्धारित हो रहा है संख्या रेखा पर। तो क्या दोस्तों, हम माने कि 1 इकाई ले लिए, पूरा 1 इकाई यहाँ इतना दूरी, 1 इकाई यह, 1 इकाई यह, 1 इकाई है, सब में कितना दूरी है? 1 इकाई, यानी 1 सेंटीमीटर। तो आपको किस रूप में क्या चीज निरूपित करना है? तो √5 करना है। क्या करना है? √5 करना है। किस पर करना है? तो संख्या रेखा पर करना है। तो आपको यह 2-3 लाइन बात रखना है, ध्यान यह रखना है कि पहले 2 है, तो आपको 2 इकाई चलना है। कहाँ चलना है? 2 इकाई चलना है। कहाँ चलना है दोस्तों? 2 इकाई, फर्स्ट इकाई और सेकेंड इकाई। तो कितना चले? 2 इकाई चले, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी हम कितना चले दोस्तों? 2 इकाई चले। कितना दोस्तों? 2 इकाई। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 0 से लेके 2 तक हम 2 इकाई चले, और 2 इकाई चलने के बाद जहां भी चलेंगे ना दोस्तों, 2 इकाई के बाद जो पॉइंट होगा दोस्तों, वहां पे क्या करना, तो आप या चांद की सहायता से या आप प्रकार की सहायता से लंब खींचिएगा, यानी 90 डिग्री का कोण बनाइएगा। क्या दोस्तों, आप पहले 2 इकाई चलिएगा, 2 इकाई चलने के बाद आप चांद की सहायता या प्रकार की सहायता से 90 डिग्री यानी लंब खींचिएगा, और वहां पे क्या कीजिएगा, यानी आप क्या कीजिएगा, चांद की सहायता या प्रकार की सहायता से, तो प्रकार की सहायता से खींचिएगा दोस्तों, तो एक आर खींचिएगा। आर की खींचने के बाद, यानी एक चाप लेने के बाद आप क्या खींचिएगा, इधर से 60 लीजिएगा, 120 और 60 और 120 कितना डिग्री बनता है दोस्तों? 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी 60 और 20 कितना, 60 और 120 के बीच में कितना डिग्री कोण बनेगा दोस्तों? 90 डिग्री का। आप क्या कीजिएगा, लंब खींच दीजिएगा, यानी 60 और 120 में हुआ। और यह पूरा नहीं लेना है दोस्तों, यह हुआ सो पूरा नहीं लेना है। कितना तक लेना है? तो आपको अब 1 इकाई लेना है। कितना लेना है दोस्तों? 1 इकाई। क्या है कि फर्स्ट दूरी आप लिए है 2 इकाई, उसके बाद 1 इकाई लेना है। तो आपका जितना दूरी यह होगा ना दोस्तों, उतना ही दूरी ये भी लेना है। कितना? यानी 1 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यह माने कि 1 इकाई आपका यह हुआ, तो यानी क्या करना है इसके बाद करना है कि यह जो शून्य है उसके बाद इसको जो यहाँ आया ना 1 इकाई से, इसके बाद आपको इसको मिला देना है। क्या करना है? मिला देना है।
ये जो आएगा ना दोस्तों, यही आपका क्या होगा दोस्तों, यही आपका √5 होगा। क्या होगा? √5 होगा। तो फिर कहेगा दोस्तों कि आप तो गलत बता रहे हैं, हमें तो संख्या रेखा पर निरूपित करना है। कहाँ निरूपित करना है? संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर निरूपित करना है √5। आप ऊपर कर दिए √5, किसी त्रिभुज पार दिए, ऊपर कर दिए, ये तो गलत हुआ। नहीं, गलत नहीं हुआ दोस्तों, आप समझिए, ध्यान से समझिए कि पहले 2 इकाई लिए, उसके बाद एक √5 है। यह √5 आया, इसको प्रूफ करना है, यानी एक पाइथागोरस से जाएंगे। कहाँ दोस्तों? पाइथागोरस से। कहाँ? पाइथागोरस। पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस से क्या होता है बुआ? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। आप गौर से देखिए क्या है? 90 डिग्री। समकोण में जो 90 डिग्री कोण बनता है, उसके सामने वाला भुजा क्या होता है दोस्तों? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। इसके सामने वाली भुजा क्या है दोस्तों? कर्ण है। क्या है? कर्ण है, यानी √5 के स्क्वायर है। क्या दोस्तों? √5 के स्क्वायर है। उसके बाद यह भुजा क्या है? लंब और आधार है, यानी यह इकाई कितना है दोस्तों? 2 है। कितना है? 1 है, यानी 2 के स्क्वायर जोड़ कितना है? 1 के स्क्वायर। कितना होगा दोस्तों? √5 के स्क्वायर यानी 5, 2 के स्क्वायर यानी 4 जोड़ 1, यानी दोनों साइड क्या है दोस्तों? बराबर आया। यानी क्या है दोस्तों? यह समकोण है। इसके बाद आप यह समझ लिए, तो आप इससे भी आपको यह कंफ्यूजन होगा कि हम √5 दिए, ऊपर क्यों दिए। देखिए दोस्तों, आप क्लास 8 में वृत्त का चैप्टर पढ़े होंगे, कहा कि क्लास 9 में अभी 10.1 में जाएंगे तो पढ़ेंगे वृत्त का कंसेप्ट। यहाँ पर आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि देखिए, यह मिड पॉइंट है, या आप यहाँ से 2 सेंटीमीटर लिए, यहाँ से आप 1 सेंटीमीटर, उसके बाद मिला दिए, लेकिन संख्या रेखा पर अभी भी √5 नहीं आया। तो आपको यहाँ पे एक चाप खींचना होगा। क्या? यहाँ से, और प्रकार का नोकी यहाँ रखना है। आप प्रकार का नोकी के बाद जो एक पेंसिल का नोकी होगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ से आपको मतलब ऐसे होगा, ऐसे के बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ से ऐसे करके मिलाइएगा, ऊपर आएगा। तो जो ये मिलेगा ना दोस्तों, ये वाला, यही क्या होगा दोस्तों? √5 होगा। और फिर से आपका कंफ्यूजन होगा कि √5 होगा तो वहां पे क्यों होगा। तो देखिए दोस्तों, एक कंसेप्ट आप पढ़े होंगे क्लास 8 में, वृत्त के बारे में पढ़े होंगे, चर्चा तो दी गई होगी। क्लास 9 में भी पढ़ेंगे दोस्तों 10.1 में। तो यहाँ पे एक वृत्त में कंसेप्ट क्या होता है कि केंद्र होता है, और केंद्र से वृत्त के परिधि तक की दूरी क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। लेकिन एक वृत्त में आप जितना भी त्रिज्या खींचते हैं, वो सभी क्या होता है? इक्वल होता है। तो उसी प्रकार जो आप यहाँ पे मिड पॉइंट लिए, यानी एक केंद्र लिए, इसके बाद आप एक वृत्त खींचिएगा, तो जितना दूरी यह होगा वृत्त का त्रिज्या, उतना ही दूरी ये भी होगा ना। यानी आप मानिए यह ए है, यह बी है और सी है। क्या है दोस्तों? तो ओ ए, क्या दोस्तों? ओ ए क्या है? ओ ए अगर √5 है, तो ओ सी भी क्या होगा दोस्तों? √5 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या हर जगह क्या होता है? समान होता है। तो यही आपको कहाँ संख्या रेखा पर निरूपित होगा? √5। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है। अगर इसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि √7 क्या होगा, तो आप यह ध्यान रखना है कि इसके नजदीक क्या है, तो 4 है और 3 है, यानी 3 का स्क्वायर होगा कितना दोस्तों? 6। कितना होगा? 3 को तोड़िएगा, और कितना इसमें जोड़िए? 1। 3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 9 होगा। मिस्टेक हो गया दोस्तों, तो आप 2 के तोड़िएगा, कितना होगा दोस्तों? 2 के स्क्वायर 2, उसके बाद होगा 3, यानी 2 के स्क्वायर कितना होगा? 4 जोड़ 3, यानी कितना होगा दोस्तों? 7। तो आपको √7 में जाना होगा ना, तो पहले 2 इकाई, उसके बाद कितना है? 3, तो 3 इकाई आप जाइएगा। इसी प्रकार आप तोड़ लीजिएगा। अगर आप इस सवाल को समझ लिए हैं, तो 4 नंबर सवाल देखते हैं।